नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ खड्डा पतहरी वार्ड नंबर 6 में। और मैं आपको बता दूं कि द ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट जो कि विगत कई वर्षों से शिक्षा जगत में गांव में रहकर एक अलग ही परचम लहरा रही है, तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा के क्षेत्र में गांव भी आज शहर से कम नहीं है। तो द ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का नाम है संदीप कुमार सर, जो कि सर काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में गाँव में एक अलग ही ज्वाला दे रहे हैं। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों को सभी का स्वागत है। सर, गांव में आपने शिक्षा का एक अलग ही ज्वाला दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर की अपेक्षा आज गांव काफ़ी प्रगति की ओर है। आपके शिक्षक हैं तभी गांव में इतना बेहतर एजुकेशन दे पाते हैं। सर, ये सोच कहाँ से आप लाए? सर, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे 10-11 के आसपास, 2010-11 के आसपास, तो गांव में पढ़ाई नहीं होती थी, शिक्षा की बहुत कमी थी। तो हम लोगों ने सोचा, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया ISC जब हम लोग कर लिए, BSc में जब हम लोग का नामांकन हो गया, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं ये मुहिम हम लोग चलाएं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं हम लोग की तरह उन लोगों को भी दर दर भटकना ना पड़े, शहर में ना जाना पड़े। शहर में कई सारी परेशानियाँ होती हैं, बच्चे जाते हैं, जगह नहीं मिल पाता है, शिक्षक का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों ने गाँव में ही कोचिंग शुरू किया। और मैंने तो 2014 में शुरू किया गाँव में। पहले उससे पहले 1-2 साल हमने अपनी सुविधाएं जो है शहर में प्रदान की। उसके बाद हम लोग गाँव में, और गाँव में कोचिंग तब से चला रहे हैं। और शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चे यहाँ से अच्छे मात्रा में उत्तीर्ण कर पाते हैं और अपना योगदान दे पाते हैं। कहीं ना कहीं शहर यहाँ से काफ़ी दूर भी है। गाँव की लड़कियाँ जाने में सक्षम होती है शहर में, तो गाँव में एक आप शिक्षा इतना बेहतर दे रहे हैं कि आज देखने को मिल रहा है कि दिखाने प्रयास कीजिएगा कि गाँव में लड़के की अपेक्षा लड़कियाँ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो आपका है। कहीं ना कहीं एक समय था कि गांव से लड़कियां मतलब कि शहर की जाने के लिए, पढ़ने के लिए संकोच कर रही थी। तो एक आपने उस समाज में जो था उस चीज़ को आपने दूर किया। आपका देन है कि आज लड़के के बच्चे लड़की काफ़ी मतलब जनसंख्या लड़कियों को उपलब्ध है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ज़रा सी बात यह है कि जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग समय में, तो बच्चों की उपस्थिति तो ठीक ठाक रहती थी, लेकिन बच्चों की स्थिति बहुत ही कम रहती थी, क्योंकि उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते थे, जाने में काफ़ी परेशानियां होती है। गांव का माहौल भी ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने जब जैसे ही कोचिंग शुरू किया तो गाँव में देखा गया कि बच्चों की अपेक्षा बच्चियों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। और उत्तीर्ण के मामले में भी देखा जाए तो बच्चों से ज़्यादा बच्चियों का योगदान रहा है। और हम हर मामले में हम लोग भी उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार देखा गया कि बच्चियों का योगदान बच्चों से काफ़ी सराहनीय रहा है। कुछ लड़के लड़कियाँ काफ़ी गरीब होते हैं, छात्र गरीब होते हैं, जिनके पैसे के अभाव वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या सुविधाएं रखी हैं आपने? उनके लिए सुविधाएं हैं। अगर जिन बच्चे की या बच्चे के माता पिता नहीं हैं, उनसे फ़ी या तो नहीं लिया जाता है, या जितना उनके पास हो सकता है संभव हो उतना लिया जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको किताब भी खरीद कर दिया जाता है। अगर वैसी परेशानियां होती है, अगर उस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, तो उनकी मतलब परिस्थिति को देख करके बहुत सारे योगदान किए जाते हैं हमारी संस्था की तरफ, जो हम लोग प्रदान करते हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। सुनने में ये भी आता है कि जो गरीब छात्र हैं, जो मैट्रिक करने के बाद वो बच्चे बाहर रुख करना चाहते हैं पढ़ाई के अकॉर्डिंग, तो आपका भी सहयोग रहता है। फिर आप कुछ पैसा भी देते हैं, उनसे जितना हो पाता है उनका सहयोग भी करते हैं, ताकि पैसा पढ़ाई में बाधा न बन पाए। तो सर, इसके पीछे मतलब सच्चाई कितनी सच्चाई है? हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है सर। हम लोग यहाँ पे जैसे पढ़ाते हैं तो बहुत ऐसे जो मतलब गरीब बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, उनसे न मात्र के बराबर फ़ी लिया जाता है। और हम लोग जहाँ पे वित्तीय वगैरह में भेजते हैं, जहाँ हम लोग का संपर्क है, वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि इनका फैमिली वगैरह बहुत अधिक नहीं है, हम लोगों ने फ़ी नहीं लिया है, तो बहुत हद तक वो फ़ी डिस्काउंट कर देते हैं। और कई बार होता है कि वो बच्चों से फ़ी नहीं लेते हैं। इस प्रकार उनकी बहुत सारी आर्थिक मदद हो जाती है और वो अपना पढ़ाई पूरा कर पाते हैं। गांव की शिक्षा को बेहतर करने में आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? सर, संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि जब भी कोई मुहिम शुरू की जाती है तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये होती है कि जब यहाँ आप इंस्टीट्यूट शुरू कीजिएगा तो बच्चे उस लेवल के नहीं होते कि बच्चे वहाँ पर पढ़ाई पढ़ पाएँ। जब आप रिजल्ट देते हैं, बच्चे देखते हैं, गार्जियन देखते हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ देखते हैं। क्योंकि गाँव में हम लोग समय इंस्टीट्यूट था ही नहीं, और सीधी सी बात है बेतिया में था, और बेतिया में रिजल्ट भी बेहतर आते थे। तो हम लोग को सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोग बेहतर रिजल्ट यदि नहीं दे पाते हैं तो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, और जब नहीं जुड़ पाएंगे तो हम लोग अपने काम में, मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए, धीरे धीरे बहुत बदलाव किए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आगे सीखने को मिल रहा है। उसी बदौलत आज बच्चे यहाँ पे हैं और उत्तीर्ण कर रहे हैं दिन पर दिन। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो भी छात्रगण आपको देख रहे हैं, जो अभी बिहार बोर्ड 10वीं की एग्जाम होने जा रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके मैसेज से पूरे बिहार के छात्र हो, आपका मैसेज उनके लिए बेहतर साबित हो
और आपके मैसेज से वो बहुत बेहतर कर सके फ्यूचर में? सर मेरा तो मैसेज यही रहेगा बच्चों से कि जिनका भी एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला है 15 तारीख से, हम यही चाहेंगे कि जो बच्चे जहाँ भी पढ़ाई की हों, चाहे जिस भी मतलब सर के पास पढ़े, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हों, अभी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और कम से कम समय में वो मतलब अच्छा रैंक ला सकते हैं। और नई चीज़ों पर ध्यान ना दें, पुरानी जो चीज़ें जो पढ़े हुए हैं, जो उनको समझ में आता है, उसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल रहते हैं, बच्चे उसको अनदेखा कर देते हैं और जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नतीजा उनका ये निकलता है कि डिफिकल्ट प्रश्न तो उनको समझ में आ जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वो रट लेते हैं, समझ लेते हैं उसको, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे सरल आ जाते हैं जिस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं और आते तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर नहीं किया, अगर किया होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस मतलब संस्थान से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, केवल अपनी पुरानी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करें, नई चीज़ों को नहीं देखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, सेट लगाए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ें ताकि और मतलब उन्नति कर सकें। और मैं सर आपके कुछ बच्चों से चाह रहा हूँ प्रश्न पूछने के लिए। जी पूछ सकते हैं, स्वतंत्र पूछिए। थैंक्स। अब खड़ा हो जाइए। नाम क्या है आपका? जय पटेल। जय पटेल, नाम बहुत आपका बढ़िया है जी। तो क्या लग रहा है आपकी एग्जाम में जय होगा कि लय होगा? जय होगा। जय होगा ना जी। चलिए अच्छी बात है। तो आपने क्या तय किया है कि आपका स्कोर कहाँ तक जाएगा? 400 प्लस। प्लस जी। तो क्या लग रहा है कि आपके जो क्षेत्र का नंबर 1 संस्था है तो इस साल भी सर का जलवा बरकरार रहेगा? जी। अच्छा, आप लोग तैयारी कैसी हुई है? आप लोग बहुत बढ़िया हुई है। संदीप सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं जी। पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या नहीं आता है? आता है एकदम। आता है ना? जी। तो अब आपका सबसे बेहतर विषय कौन सा है? हमारा है मैथ। मैथ है। जी। बहुत आपसे मेरा मैथ से प्रश्न आएगा। रूट 2 क्या है और परी में। और रूट 4 क्या है? परी में कैसे है? क्योंकि उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2000। सही सही बात है। साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस 10। और 1 बाई कॉट क्या होता है? 1 बाई कॉट 10। अच्छा, साइन 45 का मान कितना होता है? 1। और फ्यूचर में एम क्या है आपका? पुलिस बनना। पुलिस बनना। जी। ईमानदार पुलिस है बेईमान पुलिस? ईमानदार। क्योंकि बिहार पुलिस में कुछ ऐसे बिहार पुलिस हैं जो काफ़ी बेईमान होते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो आप ईमानदारी को बरकरार रखिएगा ना। जी। अगर बेईमान के देखिए आपका रिकॉर्ड हो रहा है, लाइफ टाइम रहेगा, उस दिन क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आगे। जी। ठीक है, थैंक्स, बैठिए। एनी बॉयस, आपका नाम क्या हुआ? भूषण कुमार। भूषण कुमार जी। तो अब सर के यहाँ कब से क्लास करते हैं? साल भर से। साल भर से। जी। सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोग? ट्रिकली पढ़ाते हैं। जी। समझ में आता है या नहीं आता है? आता है। आता है ना? जी। आता है। तो अभी एग्ज़ाम जो होने जा रही है 10वीं की, तो उसमें कहाँ तक आपका नंबर आ सकता है? 450 प्लस। पक्का कच्चा? पक्का। पक्का आ जाएगा? जी। तो तैयारी कैसी आप लोग हुई है? अच्छी चल रही है। चलिए ना। जी। हिंदी से प्रश्न आएगा कि मछली पाठ के लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल। जी। चलिए, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया। चलिए ठीक। और फ्यूचर में क्या आपका लक्ष्य क्या है? नेता। नेता? राजनीतिक। राजनीति करना है? जी। और नेता लोग बहुत ज़्यादा चोर होते हैं लोग, सब नहीं माने कुछ लोग, ठीक है ना? तो आपको कैसा नेता बनना है? ईमानदार। ईमानदार? जी। तो नेता तो ईमानदार तो मुश्किल से बनता है लोग। तो जी। क्या सोच के बाबू तुम नेता बन लो? तो अब नेता कहता है पहली बार सुने कि नेता बनना है। नहीं, ईमानदार नेता बना है क्योंकि ये नेता बनकर देश के बिहार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको हटाना है। हटाना है। जी। तब तो अच्छी सोच आपकी है। जी। तब उसके लिए मतलब कि आपको बहुत बेहतर करना होगा। जी। चलिए, फ्यूचर ब्राइट आपका। थैंक्स, बैठिए। अब एनी गर्ल्स, खड़ा हो। नाम क्या हुआ? अंशु कुमारी। अच्छा, सर क्या आप कब से क्लास करती हो? 3 साल से। 3 साल से। जी। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या नहीं आता है? बहुत अच्छे से आता है, बहुत इजीली पढ़ाते हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है बिहार बोर्ड में, तो उसमें आप लोग की तैयारी कैसी हुई है? बहुत अच्छी हो रही है। तो क्या उम्मीद है कि कहाँ तक आपका नंबर आ सकता है? 400 प्लस में आ जाएगा। आ सकता है ना? जी। कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो लड़के की अपेक्षा लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं, क्योंकि लड़के काफ़ी मतलब मेहनती होती हैं और गांव की लड़कियाँ और मेहनती होती हैं। तो वो आपका फ्यूचर में लक्ष्य क्या, एम क्या है आपका? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। चलिए, अच्छी बात है, गॉड करे डॉक्टर बने आप। तो अब मेरा आपसे प्रश्न हैगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल पगोड़ीय दर्पण। चलो ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वैसा माध्यम जिसमें किसी माध्यम को हम आसानी से देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। थैंक्स, बैठिए। और नाम क्या हुआ तुम्हारा? पिंकी कुमारी। अच्छा, कब से सर के यहाँ क्लास करती हो? 3 साल से। 3 साल से। फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो तुम? टीचर बनना। टीचर। गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो साइंस से प्रश्न है, और निकट दृष्टि क्या है? आँखों में होने वाली वह बीमारी जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है परंतु दूर की नहीं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए ठीक है। और तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए थैंक्स, बैठिए। आपका नाम क्या हुआ? ऋतुराज कुमार, सर क्या कब से क्लास करते हैं? 9th क्लास से। और फ्यूचर में क्या लक्ष्य क्या है तुम्हारा? इंजीनियर बनना है। मैथ से प्रश्न है आप। दूर के सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन इक्वल टू p/h। 1/10 क्या होता है? 1/10 कॉट। थैंक्स, बैठिए। वो नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र कुमार। अब कहाँ तक स्कोर चल जाएगा आपका? 400 प्लस। आपसे मैथ्स पर प्रश्न है कि रूट 3 क्या है? रूट 3 अपरिमेय संख्या। अच्छा, पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या। अच्छा, रूट 9 क्या है? रूट 9 अपरिमेय संख्या, कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि वो रूट 9 स्क्वायर हो जाएगा 3 के। अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का फॉरवर्ड 3πr क्यों? बैठिए, ठीक, ओके, काफ़ी है। अब नाम क्या हो तुम्हारा? किरण कुमारी। सर के संस्था में कब से क्लास करती हो? 4 साल से। अच्छा, सर डाउट क्लास की व्यवस्था रखे हुए हैं? जी। तो फ्यूचर में क्या लक्ष्य तुम्हारा क्या है? टीचर बनना है। टीचर, गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। यस। शिक्षा स्तर को बेहतर करना है ना गवर्नमेंट? जी। चलिए, अच्छी बात है। तो अब से मेरा अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है तो उसमें आपका नंबर कहाँ तक जा सकता है? 400 प्लस। मछली पाठक लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। थैंक्स, बैठिए। अब नाम क्या होगा? आशुतोष कुशवाहा। तो क्या उम्मीद किया जा सकता है आपका नंबर कहाँ तक जा सकता है? बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हर साल क्षेत्र में सर का जलवा बरकरार रहता है, तो क्या इस साल भी जलवा बरकरार रहेगा आपका? बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी उसी तरह रहेगा। दूरदृष्टि क्या है? आँखों में होने वाली वो बीमारी है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। F इक्वल टू क्या होता है? f r/2। R इक्वल टू क्या होता है? 2f। चलिए, अच्छी बात, थैंक्स, बैठिए। अब नाम क्या तुम्हारा? अंचल कुमारी। अंचल कुमारी। सर क्या कब से क्लास करती हो? पिछले 4 साल से। 4 साल से पढ़ती हो। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया। गरीब छात्राओं के लिए व्यवस्था क्या रखे हुए हैं? जिनके पास पैसे के अभाव है उनके लिए सर क्या व्यवस्था रखे हुए हैं? सर उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं और जिनके पास जितना पैसा रहता है उतना ही लेते हैं। चलिए, थैंक्स, बैठिए। अब नाम क्या है आपका? मुस्कान कुमारी। सर क्या कब से क्लास करती हो? पिछले 3 साल से। 3 साल से। सर कैसा आप लोग पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता होता है नहीं आता है? आता है। तो अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसमें आपका नंबर कहाँ तक जा सकता है? 400 प्लस। 400 प्लस। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर। सरकारी शिक्षक या प्राइवेट शिक्षक? सरकारी। तो नाम क्या आपका है? सुधा कुमारी। सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। फ्यूचर में क्या लक्ष्य आपका है? पुलिस बनना। तो घर के लोग एग्री है ना भेजने के लिए? हाँ। क्योंकि चलिए आपका एक मैसेज कहीं ना कहीं और भी लड़कियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। थैंक्स, बैठिए। नाम क्या आपका है? मनु शर्मा। कब से क्लास करते हो आप यहाँ पे? 3 साल। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एक स्कोर कहाँ तो जा सकता है आपका? बहुत अच्छा जाएगा स्कोर। अब अपने ओम के नियम बताइए। अचेतापक चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है v/IR। चल, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू r/2। R इक्वल टू क्या होता है? 2f। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? IPS। IPS। थैंक्स, बैठिए। अभी हमारे समक्ष द ज्ञान ज्योति संस्थान के बच्चे थे और सभी बच्चों से मैंने प्रश्न पूछा, छात्रों ने काफ़ी बेहतर इसका जवाब दिया और हम यही कामना करेंगे कि जो भी छात्रगण इसमें हैं या इससे बाहर जो भी छात्रगण मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर हो, वो फ्यूचर में काफ़ी आगे बढ़े। कहीं ना कहीं गांव में शिक्षा के स्तर को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। यदि संदीप सर जैसे शिक्षक हो गांव में तो लड़कियां कहीं ना कहीं लड़के के पीछे काफ़ी आगे होंगी। तो हमारा प्रयास द ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट के शिक्षक संदीप सर के साथ और इनके छात्रों के साथ कैसा लगा बताइए आप लोग। धन्यवाद।